मित्रों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी क्लिप में राजेश सरोकिया। हम आपसे जैसे कि पिछले अंक में बात कर चुके हैं कि फील्ड मार्शल के रूप में जो जनरल आसिम मुनीर जो है वो कैसे बन गए, क्योंकि जो 1959 में या 58 में जो पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट हुआ था, उसके बाद में अयूब खान जो है ना जी, अयूब खान जो है पहले फील्ड मार्शल बने थे और वो 1959 से लेकर 67 तक फील्ड मार्शल रहे। और मतलब बहुत जुल्म जातियाँ सब पाकिस्तान ने झेली उनके दौर में। जिस तरह की चाहे वो जनरल जियाउल हक का कार्यकाल हो, सैन्य शासन का ये हो, लोगों को वहाँ पर ये लग रहा है कि शायद फील्ड मार्शल असीम मुनीर जो है वो भी अब मुशर्रफ और जनरल जियाउल हक से आगे बढ़ के पाकिस्तान में अत्याचारों के आयामों को और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमारे साथ में अजातशत्रु जी मौजूद हैं, जो कि विदेश के मामलों में गहरी जानकारी रखते हैं और वो जो है बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं जो कि आम लोग जिससे परिचित नहीं होते। हालांकि पाकिस्तान में ये अटकलों का दौर चल रहा है कि ये कहाँ से बन गए, क्योंकि वो जो पिछले जब 59 में बने थे अयूब खान जो है याकूब खान सॉरी अयूब खान जब बने थे वो भी पाकिस्तान की भारत से करारी हार के बाद बने थे। और ये 2 दिन के युद्ध में जिस तरह से करारी हार पाकिस्तान को मिली है, उसके इनाम के तौर पर एक फील्ड मार्शल बन जाना, और जैसा कि अजातशत्रु जी ने पिछले अंक में चर्चा की थी कि वो एक शॉर्ट सर्विस कमीशन से जनरल तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। वो तो उससे एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। उनका कार्यकाल भी बढ़ा है 5 साल। अब तो वो फील्ड मार्शल के रूप में वो उनका कार्यकाल भी नहीं, मतलब अनवरत चलता रहेगा। तो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसके पीछे अजातशत्रु जी से हम रूबरू होते हैं, उनसे मुखातिब होते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले तो हम फील्ड मार्शल समझ लें, फील्ड मार्शल का पद क्या है। विश्व के कई देशों में फील्ड मार्शल के पद बने हैं। तो इसका शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी और खासतौर से ब्रिटिश कॉलोनी के जो कंट्रीज बाद में उपनिवेश जो उनके स्वतंत्र हुए, वहां पर आर्मी का पैटर्न वही था जो ब्रिटेन का रहा है। और इसके अलावा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, रूस, यहाँ पे भी फील्ड मार्शल या उसके इक्विवेलेंट पोस्ट में कभी कभी आर्मी ऑफिसर्स प्रमोट होते रहे। ये एक्चुअली कोई फंक्शनल पोस्ट ना होकर सेरेमोनियल पोस्ट है। ओके। इसमें कोई तो इसमें 4 से बढ़ के 5 हो जाती है। स्टार उनका जो आर्मी का जो जनरल का जो स्टार दिया जाता है, जो उनकी रैंक है, उसमें मेजर जनरल 2 स्टार है, लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार है, जनरल 4 स्टार है। इसको आर्मी की लैंग्वेज में कई लोग फुल जनरल कहते हैं। तो वो 4 स्टार जनरल होता है। तो ये 5 हो जाता है। और ये फील्ड मार्शल का 5 स्टार। लेकिन इसका कोई एडिशनल कोई पावर या वर्क नहीं रहता है, ये सेरेमोनियल है। और विश्व युद्ध के समय में जिन आर्मी ऑफिसर्स ने शत्रुओं को हराया था और दुश्मन सेनाओं को हराया था, उनको एक रिस्पेक्ट एंड उनको एक ग्लैमर देने के लिए फील्ड मार्शल का पद दिए गए थे। जर्मनी ने भी दिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, क्योंकि हिटलर को बहुत समय तक यही इंप्रेशन था कि हम युद्ध जीत रहे हैं, तो उन्होंने भी कई अपने आके जनरल को फील्ड मार्शल का पद दिया था। भारत में भी 2 आर्मी ऑफिसर्स को जनरल का पद मिला है, एक मानेकशॉ साहब और जनरल करियप्पा को। मानेकशॉ साहब ने तो इतना बड़ा 71 का सरेंडर कराया था, पूरी पाकिस्तान सेना को परास्त किया था उनके नेतृत्व में। तो वो युद्ध में जब बहुत बड़ी सफलताएं होती हैं और शत्रु देश को बिल्कुल पस्त कर दिया जाता है, तो ऐसे जनरल को डेकोरेट करने के लिए ये दिया जाता है। और जनरल करियप्पा चूंकि इंडिया के फर्स्ट जनरल थे, तो उनके रिटायरमेंट के बहुत साल बाद 47 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े थे वो। तो वो उनको और उनके रिटायरमेंट के बहुत समय बाद 1986 में उनको फील्ड मार्शल का पद दिया गया था। इसमें कोई एक्स्ट्रा एडिशनल कोई पावर फील्ड मार्शल के पद पर नहीं है। ये लाइफ लॉन्ग सेरेमोनियल डेकोरेशन है।
लाइफ लॉन्ग जिनको फील्ड मार्शल बनाया जाता है उनको फुल सैलरी मिलती है, उनको फुल प्रोटोकॉल मिलता है और उनको सुरक्षा दी जाती है और उनके विरुद्ध में किसी भी प्रकार की कार्रवाई गवर्नमेंट में नहीं कर सकती। ओके। पाकिस्तान में ये सेकंड जनरल है, जैसा आपने कहा, एक जनरल अयूब खान ने खुद ही को अपने को प्रमोट करके फील्ड मार्शल का पद दे दिया था 59 में। अब ये जनरल असीम मुनीर, जैसा आपने बताया कि शॉर्ट सर्विस कमीशन से निकले हुए अधिकारी कब परमानेंट कमीशन हो गया और कहां से वो प्रमोट होते हुए और आईएसआई और सब होते हुए और रिटायरमेंट के 3 दिन पहले जनरल बने थे। उनका रिटायरमेंट था 2022 में नवंबर में, 3 दिन पहले उनको आर्मी जनरल बना दिया। तो एक शहबाज शरीफ एंड असीम मुनीर की एक आपसी अंडरस्टैंडिंग और आपसी उनका एक पहले 27 तक का वो उनको प्रमोशन दिया, फिर 29 तक का हो गया। आप कितने दिन तक रहेंगे? फील्ड मार्शल तो लाइफ लॉन्ग है ना, तो सेरेमोनियल पोस्ट है, लेकिन इसको दिया क्यों गया ये एक सबसे इम्पोर्टेंट। इसमें एक सवाल और आप जोड़ सकते हैं थोड़ा सा, कि जो अयूब खान ने जो अपने आप को घोषित किया था फील्ड मार्शल, तो उन्हें जनरल मूसा खान को जनरल बनाया था। क्या है कि फील्ड मार्शल का 5 स्टार जनरल है जो फंक्शनल नहीं है, तो वो उसमें अपने अयूब खान ने प्रेसिडेंट बन गए थे। तो ये बनाएंगे क्या, मतलब अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये एक और है, जो वहां पे एक पोस्ट और है, जैसे इंडिया में सीडीएस है, ऐसे ही वहां पर एक चीफ जनरल ऑफ सीजेओएस एक पोस्ट कहलाती है, जिसमें शमशाद मिर्जा बैठे हुए हैं। शमशाद मिर्जा इनसे सीनियर है असीम मुनीर से। अब ये फील्ड मार्शल हो गए तो प्रोटोकॉल में ये ऊपर हो गए, लेकिन जो ऑफिशियल कैपेसिटी में असीम मुनीर नीचे है, तो ये एक नया इशू खड़ा होगा। और असीम पाकिस्तान की मोरलेस पूरी सेना ठंडी बैठ गई थी। इसके अलावा यदि मान भी लें कि साहब युद्ध में पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तर्क के लिए अपन मान लें, तो वो तो युद्ध मिलिट्री का तो हुआ ही नहीं था। जो युद्ध हुआ था वो तो ड्रोन एंड मिसाइल एंड एयरफोर्स का था। मिलिट्री तो आमने सामने कहीं कोई बॉर्डर क्रॉस की नहीं, ना इंडिया की मिलिट्री ने क्रॉस किया, ना पाकिस्तान की मिलिट्री ने क्रॉस किया। जो भी है सीज फायरिंग होती रही बॉर्डर पे, लेकिन आर्मी कहीं कोई एंटर नहीं हुई। तो पाकिस्तान की आर्मी ने ऐसा कौन सा परफॉर्म किया जिसमें जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया और उसके तारीफ में कसीदे कसे गए। उसका कारण ही मैं आना चाहता हूँ। उसके जो मुझे मोटे रूप से 2-3 कारण समझ में आते हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि पाकिस्तान की आर्मी में बहुत बड़ा डिवीजन है। इमरान खान के सपोर्टर वहां पर मिडिल रैंक के बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, सेना के जवानों में और मिडिल रैंक ऑफिसर्स में जो डायरेक्ट रिक्रूटिंग है। इमरान खान और असीम मुनीर का बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। बहुत कस के संघर्ष है। असीम मुनीर को आईएसआई चीफ से इमरान खान ने हटाया था। फिर जब ये असीम मुनीर जनरल हो गए और इमरान खान सत्ता से बाहर थे, तो उनके विरुद्ध में 200-250 केस करके उनको जेल में रखा हुआ है 1.5-2 साल से। और जब तक असीम मुनीर बैठा हुआ तब तक निकल नहीं पाएगा। तो इसको ये डर था कि जो ये अभी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान आर्मी की जो असफलताएं हुई हैं, ऐसा ना हो कि उसके रिटायरमेंट के बाद में उसमें कोर्ट मार्शल हो जाए। ये एक पूरी संभावना है। तो उस कोर्ट मार्शल में पाकिस्तान में अब कोर्ट मार्शल शुरू हो गए जनरल्स के। अभी इन्होंने जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल किया, इसे असीम मुनीर ने किया। तो फैज हमीद के भी सपोर्टर्स हैं। तो इसको ये पूरी बात की चिंता और डर है कि ऐसा ना हो कि 2027 में जब जनरल के पद से वो रिटायर हो जाता तो और कोई ऐसा जनरल आता जो असीम मुनीर के अगेंस्ट का होता, या पाकिस्तान में गवर्नमेंट चेंज हो जाए। तो उस स्थिति में यदि इंक्वायरी हुई ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की असफलताओं की, तो इसमें इसके विरुद्ध में कोर्ट मार्शल हो सकता है। अब फील्ड मार्शल का पद पे प्रमोट होने से उसको जुडिशियल प्रोटेक्शन हो गया। अब उसके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी उसके लाइफ लॉन्ग नहीं हो सकती।
उस अच्छा, उनको जो खिला उनको बनाया, उनको फील्ड मार्शल बनाने का निर्णय बताया जा रहा है कि शरीफ सरकार की कैबिनेट ने लिया है। शरीफ तो सरकार की अब कैबिनेट, शरीफ सरकार की कैबिनेट तो असीम मुनीर के अंगूठा छाप है। तो मतलब मैं यही पूछना चाह रहा था कि असीम मुनीर ने जाके खुद साइन करवाए या कैबिनेट? उसको जाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ। शहबाज शरीफ बहुत ज्यादा सरेंडर है। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ही असीम मुनीर के कारण वो बना हुआ है, उसी के कारण चल रहा है। जी जी। तो इसने तो उसको फोन से बोल दिया होगा। मुझे एक चीज और लगती है कि असीम मुनीर के फील्ड मार्शल के प्रमोशन में कहीं ना कहीं अमेरिका का भी वो सपोर्ट है। अच्छा। अभी एक जो बहुत बड़ा एग्रीमेंट पाकिस्तान का और अमेरिका का हुआ है, वो हुआ है क्रिप्टो करेंसी के संबंध में। उसमें असीम मुनीर उस क्रिप्टो करेंसी के एग्रीमेंट के समय में उपस्थित थे। बिना असीम मुनीर के अप्रूवल के वो नहीं हो सकता। और अपन ने पिछली बार चर्चा की थी कि जो वहां पर डिफरेंट मिनरल डिपॉजिट्स हैं, पर्टिकुलरली जिसमें गोल्ड एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, उसके बारे में जो एमओयू हुआ है गेंट्री बीच के साथ में, उसमें भी असीम मुनीर के अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता था। तो असीम मुनीर को ये प्रूव करने के लिए, क्योंकि दुनिया में एस्टेब्लिश हो गया कि पाकिस्तान आर्मी की बहुत बुरी तरीके से असफलता रही ऑपरेशन सिंदूर में, तो ये मैसेज पाकिस्तान में भी पर्कुलेट हो रहा था। पाकिस्तान में भी जो सोशल मीडिया है वो असीम मुनीर के अगेंस्ट में बहुत सारे मैसेज चल रहे थे। इमरान खान के सपोर्टर्स पूरी ताकत से लगे हुए हैं वहां पर। जो पाकिस्तान के विरुद्ध में स्वतंत्रता संग्राम में लोग लगे हुए हैं, बलूच एंड सिंध प्रांत में या पख्तूनख्वा में, वो सब असीम मुनीर के अगेंस्ट में लगे हुए हैं। तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको वीक करने के लिए, आर्मी में असीम मुनीर की पोजीशन स्ट्रांग करने के लिए ये फील्ड मार्शल के पद पर उसे लाया गया है। अमेरिका भी इसमें मेरा ऐसा मानना है, जो डॉट कनेक्ट होते हैं उस, क्योंकि बिना पाकिस्तान आर्मी में कोई भी डिसीजन पिछले 70-75 सालों से बिना अमेरिका के अप्रूवल के नहीं होता रहा। अच्छा, इससे इस डिसीजन से फील्ड मार्शल बनने से असीम मुनीर तो अपने आप को बचा लेंगे, लेकिन क्या इससे भारत के लिए कोई आतंकी हमलों के खतरे बढ़ जाएंगे या किसी तरह की? नहीं नहीं, भारत में कैबिनेट का एक डिसीजन हो गया। अब कोई भी आतंकी घटना होगी तो ये एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। दूसरा, हाँ वो तो मोदी जी बोल चुके हैं, लेकिन दूसरी एक बात और समझ में आती है कि सर ये असीम मुनीर जो है अपने आप को प्रूव करने के लिए कोई ना कोई हरकत करेगा या आप सैन्य शासन लागू करके शरीफ सरकार को गिरा के खुद सैन्य शासक बनने की कोशिश? मुझे सैन्य शासन की उम्मीद तो नहीं लगती है, इसलिए क्योंकि उसके लिए ये अभी जो हाइब्रिड अरेंजमेंट है ये पाकिस्तान के लिए, असीम मुनीर के लिए बहुत मुफीद है। सामने फ्रंट में शहबाज शरीफ है, वो सुबह उठते हैं तो असीम मुनीर को नमस्कार प्रणाम करते हैं, और रात में जब सोने जाते हैं तब प्रणाम करते हैं, और दिन भर उनके कहे पे चलते हैं। तो असीम मुनीर को जरूरत नहीं है कि वो कू करके और राष्ट्रपति के पद पर आए और एक नया वितंडावाद खड़ा हुआ। हाँ, तो वो तो संभावना मुझे नहीं लग रही है। ये उसके लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, बिना जिम्मेदारी के सारे पावर है, और जिसके पास में जिम्मेदारी है उसके पास में कोई पावर ही नहीं है। ठीक है, चलिए सर, आपने बहुत अच्छे पहलू इसमें भी उजागर किए हैं, और कई ऐसी चीजें जो कि छुपी हुई थी, अनछुए लोगों को बड़ी अनेक अभी भी, मतलब पाकिस्तान के हो उसके जो जानकार हैं, राजनीतिक जानकार हैं, या भारत पाकिस्तान के अंदर भी हो बाहर भी हो, वो इसको अलग अलग तरह से उसको डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन आपने इसको एक जो नया ऐप दिया है वो निश्चित रूप से दर्शकों के लिए बहुत पसंद आएगा। मित्रों, अजातशत्रु जी, वो निश्चित रूप से दर्शकों के लिए बहुत पसंद आएगा। मित्रों, अजातशत्रु जी का ये विश्लेषण जो फील्ड मार्शल मुनीर के लेके आया है, आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते हैं। क्या है कि ये हम नहीं चाहते, दोपहर मेट्रो नहीं चाहता कि ये वन वे कम्युनिकेशन बना रहे, ये टू वे कम्युनिकेशन रहे। तो आपकी प्रतिक्रिया जो है अगर हमें मिलती रहेगी
तो वो मैं आपके लिए काफ़ी धन्यवाद दूंगा और आपका शुक्रगुजार रहूँगा। नमस्कार। नमस्कार।